तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार, अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं अपने प्रेसिडेंट एक जगह पर आकर बोलते हैं, वोरगोड प्लेस पहले बहुत ज्यादा खाली रहा करता था, लेकिन आज के दिन यहाँ पर इतने लोग क्यों हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर साइड में खड़ा हुआ पर्सन प्रेसिडेंट से बोलता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, इस टाइम पर पूरे चाइना की केव्स के अंदर काफी ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से हर रीजन के अंदर बैटल पावर की काफी ज्यादा शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से चाइना के टॉप मैनेजमेंट और फॉरगॉट प्लेसेस ने अर्जेंटिक जॉइंट रूल बनाया है, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग सिटीज का नंबर थोड़ा रिड्यूस किया जा सके और डिफेंस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जा सके। यहाँ पर सिर्फ वही सिटीज रहेंगी जिनके पास फॉरगॉट लेवल के पावर हाउसेज हैं और बाकी के जितनी भी सिटीज बचेंगी उन सभी को खाली कराकर चाइना से हटा दिया जाएगा, जिसकी वजह से मेयर्स ने सभी स्मॉल टाउन्स के अंदर से एक पीक एडवांस वॉरलॉर्ड मास्टर को सपोर्ट किया है ताकि वो काफी ज्यादा कम से कम टाइम में एक वॉरगॉड रिल्म तक पहुंच जाएं और अपनी सिटी को यहाँ पर प्रिजर्व कर सकें। खैर, अब यहाँ पर ये सभी बातें सुनने के बाद प्रेसिडेंट बोलते हैं, क्या चाइना में हालात इतने बुरे हो गए कि ऐसा सब कुछ हो रहा है? मुझे काफी ज्यादा डर है कि ये सभी चीजें उन सभी 4 ग्रेट मॉन्स्टर केव्स की वजह से ना हो। ये एक बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है। मुझे आखिरकार हुआ क्या है? स्टार फॉलन वाली नाइट से ही आज तक इस दुनिया में शांति नहीं है, लेकिन वो बच्चा फ्रांसिस अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया? अब यहाँ पर अपने प्रेसिडेंट ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं धीरे धीरे यहाँ पर किसी की एंट्री होती है। जितना देखने के बाद प्रेसिडेंट जल्दी से उस तरफ देखते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर पता चलता है ये फ्रांसिस नहीं बल्कि कोई और है। जहाँ पर वो बोलता है, अरे मर्सनरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, काफी ज्यादा टाइम बाद मिले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पर वॉरगॉड्स पैलेस में आएंगे। क्या आप मुझे यहाँ पर विजिट करने आए हैं या आपके मन में कुछ और है? और अब जाकर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि ये वॉरगॉड पैलेस का लॉर्ड है फू गुआनफेंग। अब यहाँ पर गुआनफेंग को देखने के बाद प्रेसिडेंट गुस्से में बोलते हैं, क्या तुमने अभी क्या कहा? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे नहीं लगता हम इतने ज्यादा क्लोज हैं। मेरे मर्सनरी एसोसिएशन के अंदर एक न्यूली वॉरगॉड मेंबर है जो कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए आने वाला है। बस मैं यहाँ पर उसकी सेरेमनी देखने आया हूँ। खैर, इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ से प्रेसिडेंट जाने लगते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वॉरगॉड्स पैलेस के लॉर्ड से मेरी यहाँ पर मुलाकात होगी। फू गुआनफेंग को हमेशा से ही अच्छे लोगों को अपनी तरफ करने की आदत रही है। मैं उसे कुछ भी अलग नहीं देखने दे सकता, वरना मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। बट वहीं पर गुआनफेंग प्रेसिडेंट को इस तरीके से जाते हुए देख मन में बोलता है, पहले तो इस ओल्ड मैन को आज तक कभी भी मर्सनरी एसोसिएशन के वॉरगॉड क्वालिफिकेशन को देखने की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आखिरकार ये इस बार यहाँ पर क्यों है? चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर मर्सनरी एसोसिएशन वॉरगॉड क्वालिफिकेशन सेरेमनी को प्रिसाइड करने वाला हूँ। जिस पर दूसरा पर्सन हाँ में जवाब देता है, लेकिन तभी फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अपना फ्रांसिस वॉरगॉड पैलेस के सामने आकर काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है, क्या ये वॉरगॉड पैलेस है? ये तो बहुत ज्यादा शानदार है। मैंने स्टार फॉलन वॉरियर बनने से पहले एक बार वॉरगॉड पैलेस के अंदर ट्रेवल करने का फैंटेसाइज किया था, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा कभी वॉरगॉड सर्टिफिकेशन वाला दिन भी आएगा। ये तो एक तरीके से मेरा सपना सच होने जैसा है। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस ग्रे एग और वेब्स किंग को भी लेकर आया होता है, जिस पर फिर वेब्स किंग बोलता है, मास्टर्स मास्टर, सभी ह्यूमंस के अंदर काफी ज्यादा जीनियस हैं। ये तो बस सिर्फ टाइम की बात थी कि उन्हें वॉरगॉड के लेवल की रैंक मिली। तो फिर ये कैसा सपना सच होने जैसा है जिसकी बात ये कर रहे थे। लेकिन फिर भी 20 साल के अंदर एक वॉरगॉड लेवल तक पहुंचना ये ह्यूमंस के अंदर काफी ज्यादा रेयर हो सकता है। एंड फिर हम देखते हैं फाइनली यहाँ पर अपना फ्रांसिस अंदर आ जाता है, जहाँ पर फिर वो अंदर आते ही बोलता है, इस जगह पर इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? क्या सिस्टर ये ने ये नहीं कहा था कि वॉरगॉड पैलेस के अंदर काफी ज्यादा कम लोग होते हैं? लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस जाकर उसी रेड टी शर्ट वाले पर्सन से मिलता है, जहाँ पर रेड टी शर्ट बताता है, ये ली यान है, मेरे अंकल। मैं यहाँ पर इस टाइम पर अपने अंकल के लिए वॉरगॉड क्वालिफिकेशन की सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आया हूँ। जिस पर अपना फ्रांसिस बोलता है, हेलो अंकल लियान, मैंने आपको देखा था जब मैं बच्चा था। लेकिन तभी यहाँ पर अपना फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, कोई भी हैरानी नहीं है कि वेई और अंकल गाओ यहाँ पर वॉरगॉड पैलेस के अंदर आए हुए हैं, लेकिन जो अंकल लियान का हो रहा है वो। खैर, अचानक से ये बात रुकती है और हम देखते हैं वही अंकल ली बात को आगे बढ़ाकर कंटिन्यू करते हुए बोलता है, छोटे फ्रांसिस, क्या तुम यहाँ पर मर्सनरी एसोसिएशन के काम से इस वॉरगॉड पैलेस में आए हो? खैर, अब इस बात को सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस हंसते हुए बोलता है, दरअसल मैं भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए ही आया हूँ। और अब ये बात सुनने के बाद अंकल ली और वो रेड टी शर्ट दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रेड टी शर्ट आगे बढ़कर फ्रांसिस से बोलता है, अरे छोटे फ्रांसिस, इतना ज्यादा टाइम हो
गया और मैं लगभग भूल ही गया था कि तुम काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस अभी भी हंसते हुए बोल रहा होता है, अरे हाँ मैं दरअसल सच कह रहा हूँ। तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर वापस से वही गार्ड आता है जो कि फ्रांसिस से बोलता है, मिस्टर फ्रांसिस सेरेमनी बस स्टार्ट होने वाली है, प्लीज आप मेरे साथ आइए। जितना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस भी उसी गार्ड के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर एक लेडी आकर वेई से बोलती है, वेई तुम उस छोटे फ्रांसिस को जाइंगबिंग सिटी की कंडीशन के बारे में क्यों नहीं बता देते। जिस पर फिर वेई बोलता है, जाइंगबिंग सिटी की जो भी प्रॉब्लम है उसको सिर्फ एक ही तरीके से सोल्व किया जा सकता है और वो है वोरगोड पावर हाउस। अगर अब मैं यहाँ पर फ्रांसिस को बता भी देता हूँ तो सिर्फ इससे यहाँ पर परेशानियां ही बढ़ेंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अचानक से एक ओल्ड मैन आकर वेई से बोलते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब हम अपनी सारी उम्मीदें मिस्टर लियान पर ही लगा सकते हैं। जहाँ इतना बोलने के साथ ही फिर अपना सीन शिफ्ट होता है और वो गार्ड फ्रांसिस से बोल रहा होता है, मिस्टर फ्रांसिस प्रेसिडेंट ने मुझे आपसे कहने को कहा है कि आप बाद में क्वालिफिकेशन के दौरान अपनी पूरी स्ट्रेंथ ना दिखाएं, आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही पास आउट होना है। जहाँ इतना सुनने के बाद बेचारा फ्रांसिस थोड़ा घबराने लगता है और फिर वो गार्ड वापस से कंटिन्यू करते हुए बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वोरगोड पैलेस का वो जो लॉर्ड है वो दूसरी स्ट्रेंथ से जीनियस लोगों को अपनी तरफ करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस चीज के लिए हमारे प्रेसिडेंट काफी ज्यादा चिंतित हैं। जिस पर फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, चलो ठीक है फिर मैं समझ गया। जहाँ फिर थोड़ी देर बाद अपना फ्रांसिस क्वालिफिकेशन के लिए आ जाता है और वो आते ही देखता है कि उसके सामने काफी सारे लोग खड़े होते हैं जो कि वोरगोड क्वालिफिकेशन के लिए ही आए होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अंकल को जो कि क्वालिफिकेशन को देते हुए बाहर निकल रहे होते हैं। एंड जैसे ही अंकल आगे बढ़ते हैं अनाउंस होना स्टार्ट होता है, लियान चाइना के साउथर्न पार्ट का जिंगमिन सिटी उसने एक ट्रेजर के थ्रू अपने लेवल को ब्रेक थ्रू किया है, जिसका मतलब है उनका रियल रिल्म अभी तक क्वाशी वोरगोड रिल्म है और इसकी वजह से ये क्वालिफिकेशन फेल्ड करते हैं। और अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद अंकल बहुत ज्यादा शौक होते हुए बोलने लगते हैं, वोरगोड पैलेस प्लीज मुझे एक और चांस दो, प्लीज मुझे एक चांस दो, मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होऊंगा। और अब यहाँ पर ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद अपना फ्रांसिस भी शौक होते हुए सोचने लगता है, मैंने पहले ही महसूस किया था कि अंकल लियान के उस ओरा के अंदर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनके ओरा से ही पता चल गया था कि वो अभी रियल वोरगोड रिल्म से अभी थोड़ा सा दूर हैं। और अब तो यहाँ पर पता भी चल गया कि वो धोखे से ब्रेक थ्रू कर कर वोरगोड रिल्म तक पहुँचना चाहते थे। हालांकि इस तरीके का धोखा स्टार फॉलन वॉरियर के पूरे करियर को काफी ज्यादा बिगाड़ने के लिए बहुत है। और जो अंकल लियान थे वो अभी इतने ज्यादा बूढ़े तो नहीं हुए थे, आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। एंड फिर देखते हैं हम यहाँ पर फाइनली अपना फ्रांसिस आगे बढ़ता है और क्वालिफिकेशन देने के लिए अंदर जाने लगता है, जिसे अंदर जाते हुए देख बहुत सारे लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, मैं सही हूँ ना, वो लड़का यहाँ पर वोरगोड क्वालिफिकेशन के लिए आया हुआ है और तो वो काफी ज्यादा छोटा दिख रहा है, जैसे कि उसकी उम्र अभी 20 साल होनी चाहिए। जिस पर फिर दूसरा पर्सन बोलता है, क्या तुम लोग शौक हो गए हो, वो लड़का शायद से सिर्फ जवान दिख रहा है, 20 साल का एक न्यूली वोरगोड कैसे हो सकता है। हाँ ये भी तो हो सकता है ना कि उसने खुद को जवान दिखाने के लिए कुछ खास टेक्निक्स का यूज किया हो, ठीक वोरगोड पैलेस के लॉर्ड के जैसा। लेकिन तभी फिर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि बोलता है, ठीक है चलो अब ये मेरे शो का टाइम है। और एंड वेल इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर एक चैप्टर खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ली ग्वानफेंग को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में टेबल पर हाथ पटकते हुए बोलता है, डैम इट, यहाँ पर जितने भी लोग जो वोरगोड क्वालिफिकेशन में थे या तो ये लोग नॉर्मल थे या फिर उन्होंने धोखे से अपने रिल्म को बढ़ा रखा था। खैर अब यहाँ पर ग्वानफेंग को इतना ज्यादा गुस्सा करते हुए देख पीछे से गार्ड बोलता है, पैलेस लॉर्ड इस हालत की एक ही वजह है, जैसा कि हम सब जानते हैं पूरे चाइना के मॉन्स्टर्स केव के अंदर वो अजीब सी हरकतें हो रही हैं और ये सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। जितने भी मेयर हैं उन्होंने अपनी सिटी में एक वोरगोड पावर हाउस रखने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे वो सब कुछ ट्राई कर लिया है। जितना सुनने के बाद ग्वानफेंग फिर बोलता है, हाँ मुझे हालत का पता है, बस गुस्सा इस बात का आता है कि इतने सारे लोग मेरे अटेंशन को खींचने में फेल हो गए। अरे हाँ मैंने सुना है कि मर्सनरी एसोसिएशन में इस बार एक जीनियस आया हुआ है। नहीं, मर्सनरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट एक काफी ज्यादा चालाक बूढ़ा आदमी है, मैं खुद ही इस जीनियस से मिलने जा रहा हूँ। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर ग्वानफेंग बाहर की तरफ जाने लगता है, जिसपे पीछे खड़ा गार्ड बोलता है, गुड लक पैलेस लॉर्ड, लेकिन वोरगोड पावर हाउस लेवल का कोई भी बंदा इतना ज्यादा नॉर्मल कैसे हो सकता है, पैलेस लॉर्ड कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग है। लेकिन तभी फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अपना फ्रांसिस अरीना के अंदर आता है और उसका स्वागत वहीं पर खड़ा हुआ एक गार्ड करता है, यंग मैन ये ड्रिल होल है वोरगोड क्वालिफिकेशन का, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इतना स्वागत करने के बाद फिर वो बहुत ज्यादा शौक होते हुए बोलता है, क्या तुम यहाँ पर हो क्वालिफिकेशन के लिए। और इतना बोलते हुए वो बार बार उसी
फॉर्म को पढ़ने लगता है, जिस पर अपना फिर फ्रांसिस हंसते हुए बोलता है, हाँ मैं इधर हूँ वॉरगोड क्वालिफिकेशन के लिए। जिस पर वो गार्ड वापस से बोलता है, तुम्हारी एज तो 20 साल है ना, तुमने बिल्कुल सब चीज सही भरी है ना? जिस पर अपना फ्रांसिस फिर बोलता है, हाँ मैं अभी 20 साल का ही हूँ। और इतना बोलने के साथ ही फिर वो मन में सोचने लगता है, सिस्टर ये सही कह रही थी, एक 20 साल के वॉरगोड पावर हाउस की खबर जब बाहर निकलेगी तो चारों तरफ हलचल मच जाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दो पर्सन अपने फ्रांसिस को टीवी के ऊपर देख रहे होते हैं। ये लड़का सिर्फ 20 साल का है और ये यहाँ पर वॉरगोड क्वालिफिकेशन के लिए आया हुआ है, क्या ये हमसे मजाक कर रहा है? लेकिन तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही पीछे से कोई टेबल पर कागज पटकता है और चिल्लाते हुए बोलता है, इसके बारे में पता लगाओ, मुझे उस यंग मैन के बारे में तुरंत ही सब कुछ जानना है। जितना सुनने के बाद दोनों ही बहुत ज्यादा शौक होते हुए बोलते हैं, ठीक है लॉर्ड, हम लोग समझ गए, हम जल्दी से इसे चेक करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों चिल्लाते हुए ही बोलते हैं, लॉर्ड देखिए हमने उसे ढूंढ लिया। और अब उस पेज को पकड़ने के बाद ग्वानफेक बोलता है, फ्रांसिस मर्सनरी एसोसिएशन से, मुझे पता था मर्सनरी एसोसिएशन के उस बूढ़े के पास जरूर से कुछ न कुछ तो छुपा हुआ है। लेकिन तभी यहाँ पर वापस से फ्रांसिस उसी गार्ड से बात करते हुए बोलता है, क्वालिफिकेशन स्टार्ट कब होंगी, या फिर क्या और कोई जानकारी है जो तुम कंफर्म करना चाहते हो? जिस पर फिर वो गार्ड बोलता है, नहीं कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बस बात ये है कि मिस्टर फ्रांसिस की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, जिसकी वजह से आपके क्वालिफिकेशन को साइफाइड करने के लिए कोई खास पर्सन आएगा। एंड तभी हम देखते हैं फिर इतना बोलने के साथ ही एंट्री होती है यहाँ पर ग्वानफेक की, जो कि अंदर आते हुए बोलता है, हे क्या तुम मर्सनरी एसोसिएशन से फ्रांसिस हो? मैं वो ऑफिसर हूँ जो तुम्हारी वॉरगोड क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करने के लिए जिम्मेदार होने वाला है। और अब यहाँ पर ग्वानफेक को देखने के बाद अपने फ्रांसिस को उसका रियल ओरा फील हो जाता है। इस पर्सन का ओरा अच्छे से छुपा हुआ है, लेकिन इसी वजह से मैं अच्छे से नहीं बता सकता कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हालांकि इसका जो ओरा है वो काफी ज्यादा अजीब और डेंजरस है। जहाँ इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस सेंस स्किल को एक्टिवेट करता है और फिर वो थोड़ी देर बाद बोलता है, यहाँ तक कि मेरी सेंस स्किल भी इस चीज का पता नहीं लगा सकती, ये आदमी जरूर से एक एडवांस वॉरगोड है। एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर ग्वानफेक अपनी बात को कंटिन्यू करता है, 20 साल की एज में एक वॉरगोड रिल्म तक आना ये थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है। फ्रांसिस वॉरगोड के प्रोसेस को सर्टिफाई करने के लिए क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस अपनी वो पावर यहाँ पर दिखानी है जो तुम्हें वॉरगोड रैंक बनने के बाद मिली है। जहाँ इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, वॉरगोड में आगे बढ़ने पर जो भी स्ट्रेंथ मुझे मिली है, वॉरगोड की दुनिया में आगे बढ़ने पर जो स्ट्रेंथ मुझे मिली है वो है फ्लेमिंग स्वॉर्ड टेरिटरी। लेकिन मुझे अभी अभी एक वार्निंग मिली है कि मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ ना दिखाऊं, इसलिए मैं अपनी कुछ स्ट्रेंथ को बचा कर रख सकता हूँ। अब यहाँ पर इतना सोचने के साथ फिर अपना फ्रांसिस एग्री हो जाता है और फिर वो दिखाता है, ये है मेरी एबिलिटी। जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस ने बस एक छोटी सी स्वॉर्ड को निकाला होता है, लेकिन उस चीज का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जहाँ पर इस चीज को देखने के बाद तो ग्वानफेक भी बहुत ज्यादा शॉक होता है, ये तो। और जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पर अपना फ्रांसिस खड़ा था, उस जगह पर एक गड्ढा हो चुका होता है। एंड उसके बाद यहाँ पर इस पावर को देखने के बाद गार्ड भी बोलता है, एक स्वॉर्ड टेरिटरी वो सभी वॉरगोड पावर हाउस के बीच सबसे ज्यादा टेरिफाइंग टेरिटरी में से एक है। भले ही ये स्वॉर्ड टेरिटरी अभी पूरी तरीके से नहीं बनी है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए ये पोटेंशियल काफी है। लेकिन और तो और एक 20 साल का वॉरगोड पावर हाउस जिसके पास अपनी खुद की स्वॉर्ड टेरिटरी भी है, सच में उसका फ्यूचर बिल्कुल इमेजरेबल होगा। और अब यहाँ पर इस पावर को देखने के बाद ग्वानफेक भी बोलता है, फ्रांसिस सर्टिफिकेशन के लिए अगली चीज जो चाहिए वो है खुद की एबिलिटीज पर कंट्रोल करना। अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद पीछे खड़ा हुआ गार्ड भी सोचने लगता है, क्या ये स्टेप आमतौर पर क्वालिफिकेशन में ऐड होता है? समझ गया, आखिरकार लॉर्ड चाहते क्या हैं। खैर अब यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद अपना फ्रांसिस भी सोचने लगता है, क्या यहाँ पर ये एबिलिटी दिखाना रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता? कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपनी ज्यादा स्ट्रेंथ को छुपा रहा हूँ और वॉरगोड के क्वालिफिकेशन के लिए जितने भी स्टैंडर्ड्स चाहिए वो मैं पूरे नहीं कर पा रहा। और अब इतना सोचने के साथ फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, चलो फिर ठीक है मैं वापस करूंगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ग्वानफेक भी एक रोबोट को आगे बढ़ा देता है, ऑल राइट तुम्हें बस इस पुतले पर अपना एक निशान छोड़ना है और उसके बाद तुम क्वालिफाई हो जाओगे। जहाँ पर हम देखते हैं उस रोबोट के अंदर से भी ओरा रिलीज हो रहा होता है और उसे देखने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, वॉरगोड की पावर मैटेरियलाइज्ड हो गई, ये आदमी सच में एक एडवांस वॉरगोड है। और इतना सोचने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, ठीक है अब मुझे यहाँ पर कोशिश करने दो, मैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन में फेल नहीं हो सकता, इसी वजह से मुझे अपने अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ को और ऐड कर लेना चाहिए। जहाँ पर फिर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस की सोर्ड से अब ओरा भी बाहर निकलने लगता है और इतना करने के साथ ही फिर अपना फ्रांसिस यहाँ पर स्ट्राइक लगा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो पुतला ठीक सामने खड़ा होता है और ग्वानफेंग भी इस चीज को काफी ज्यादा गौर से देख रहा होता है। लेकिन तभी फ्रांसिस अचानक से अपनी सोर्ड को डिसअपियर करता है और हम देखते हैं
यहाँ पर फाइनली फ्रांसिस ने सिर्फ एक जगह पर खड़े होकर ही उस पुतले पर एम कर दिया होता है, जितना देखने के बाद गार्ड शॉक होते हुए बोलता है इतना तेज, यहाँ तक कि मैं उसके अटैक को ट्रैक भी नहीं कर पाया। और फिर अपना फ्रांसिस बोलता है चलो इससे मैं क्वालिफाई तो हो ही जाऊंगा, क्यों मैंने सही कहा ना। जिस पर फिर वो गार्ड पर्सन सभी डिटेल्स को लिखते हुए घबराते हुए बोलता है हाँ जरूर से मिस्टर फ्रांसिस, नहीं वोरगोड फ्रांसिस, आपको वोरगोड के रूप में क्वालिफाई कर दिया गया है। जितना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है तो फिर चलो ठीक है मैं चलता हूँ। और इतना बोलने के साथ अपना फ्रांसिस उस जगह से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसके बाद फिर ये गार्ड ग्वानफेक से बोलता है वाह लॉर्ड, सच में ये इतने सालों में पहली बार है जब मैंने किसी को ऐसे देखा है जो आपके उस पुतले पर निशान छोड़ सके। मर्सनरी एसोसिएशन का वो वोरगोड, उसका फ्यूचर सच में काफी ज्यादा ब्राइट होगा। लेकिन तभी यहाँ पर ग्वानफेक पुतले को देखते हुए बोलता है नहीं, असल में सच्चाई इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि फ्रांसिस ने अभी भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया। वो यंग मैन अपनी मूवमेंट्स को मेरी आंखों से नहीं छुपा सकता। जहाँ इतना बोलते हुए ग्वानफेक काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और फिर वो वापस से कंटिन्यू करते हुए बोलता है उसने अपनी असली स्ट्रेंथ इसलिए छुपाई होगी क्योंकि मर्सनरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने उससे जरूर मना किया होगा। और एंड वेल इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपनी फर्स्ट वीडियो खत्म होती है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो शाम को देखने के लिए मिल जाएगी। चलो मैं मिलता हूँ अब आपसे शाम को एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को। अगर आप लोगों को ये वीडियो छोटी लगी है तो आप हमारे न्यू वाले चैनल को विजिट कर सकते हो, मांगा SY01, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।